का, ब्रीथ का। सर्कल का एक बहुत ही शानदार सेशन डिस्कस करेंगे, ब्रीथ का एक बहुत ही शानदार सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। समझ आने के साथ साथ आप उसमें बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे और मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सभी चीजों को समझना, समझते हुए आप मेरे साथ चलना और बिल्कुल कायदे और तरीके से सभी प्रश्नों के आप आंसर देखना और सीखना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना, ध्यान से आप देखना और हर एक पॉइंट को आप सीखते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्कल एक क्या है। सर्कल एक अपने आप में महायुद्ध है, बहुत मस्त चीज है और बहुत बढ़िया है, ठीक है। और सर्कल अपने आप में मतलब एक मस्त है यार, मतलब जीवन है, जीवन। सर्कल मतलब है एक पॉइंट है, ठीक है। कह रहे वॉल्यूम 2 के बारे में कुछ बोलिए, वॉल्यूम 2 के बारे में। चलो आज आपको वॉल्यूम 2 के बारे में बताऊंगा, थोड़ा और बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। 11 नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले हमने 11 नंबर तक हमने कर लिया था, 11 नंबर के बाद वाले पे चलते हैं, मतलब 12 नंबर पे आते हैं। अब इसको देखेंगे, ठीक है। एक बात बस आज आपसे थोड़ी सी भी करनी है, एक बात मेरे मन में है, हो सकता है आपको अजीब सी लगे पर सुनना जरूर। बात यह है, जब कई सालों बाद आप उन्हें देखोगे ना, तो मतलब नजरें मतलब ऐसी होनी चाहिए, है ना, सलीका ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने आप में गर्वित महसूस करो और उनको भी तुम पर गर्व हो, तो मजा तब है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब तुम बहुत समय बाद उन्हें मिले, ठीक है, तो आपके दोनों के चेहरे पर एक अलग नूर होना चाहिए, एक गर्वितपन होना चाहिए, एक गर्व होना चाहिए कि हाँ मैंने कर दिखाया है कुछ, अपने जीवन में कुछ पाया है कुछ, ठीक है। चलिए, हाँ सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको आज सारी अपलोड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन पीडीएफ सारी आज पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलो अब आओ गेम पे। देखिए, अगला जो कंसेप्ट है उसको आप पहले ध्यान से समझेंगे कि अगला कंसेप्ट क्या है, कैसे है, आप इसको ध्यान से देखोगे। अगला कंसेप्ट क्या है हमारे पास है, आगे जो है वो है सेमी सर्कल है। आगे क्या है, सेमी सर्कल है, जिसको हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। आगे क्या है, सेमी सर्कल है, जिसको हम अर्धवृत्त भी कहते हैं, उसको आप ध्यान से समझना। सेमी सर्कल के बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सेमी सर्कल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेमी सर्कल कुछ इस तरह से दिखता है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या है, कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब सर्कल का आधा। सेमी सर्कल क्या हो गया, सर्कल का आधा हो गया, सर्कल का आधा हिस्सा, यही हुआ सेमी सर्कल। क्लियर है। अब इसको यहां पर देखना आप, जो सेमी सर्कल आपको दिखा, यहां पर इसका एक केंद्र होगा ओ इसका एक केंद्र होगा, और यहां पर ये क्या होगा, रेडियस, और ये क्या होगा, रेडियस। ये दो रेडियस हो जाएंगे और ये इसकी क्या रहेगी, ये इसका आधा हिस्सा रहेगा, ये वाला, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक बात और आप यहां पर स्पष्ट करना, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, उसका केंद्र O है, तो मुझे एक बात बताना, इसके केंद्र O पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अगर मैं इस पूरे कोण की बात करता हूं तो ये तो 360 डिग्री है। मुझे एक बात बताओ, इसका ये आधा कोण क्या है, आधा कोण, इसका ये आधा कोण 180 डिग्री है कि नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, और इसके जो आधा, अगर मैं आधा लूंगा सर्कल तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। आप कहेंगे सर इसका क्या रोल है, अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि इसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। जब कभी भी पूरे सर्कल की बात होगी, है ना, जैसे मान लो मैं इस तरफ खड़ा हूं, अगर मैं घूम कर, ऐसे घूम कर आपकी तरफ फिर आ जाऊं तो मैं कितने डिग्री घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं घूम कर ऐसे हो जाऊं तो मैं कितना घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। गेम को समझ रहे हो।
360 डिग्री मतलब घूमने का मतलब है कि पूरा घूम जाना। क्वेश्चन नंबर 7-8 अभी होंगे, मेरे ध्यान है, उसी के कंसेप्ट के लिए इतनी मेहनत अभी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर हमें क्लियरली इस बात को समझना है कि जब कभी भी पूरे सर्कल की बात होगी तो ये क्लियर है कि हम 360 डिग्री घूमे हैं, ठीक है। और अगर कभी भी अर्धवृत्त की बात होगी तो ये क्लियर है हम 180 डिग्री घूमे हैं, ठीक है। यहां तक दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, यहां तक स्पष्ट हैं। अब आओ कि मैं कहना क्या चाहता हूं, अब इसको समझना। मैं ये कहना चाहता हूं जब मेरे पास पूरा सर्कल है 360 डिग्री का, तब मेरा जो परिमाप है वो क्या है, मतलब मेरी सरकमफ्रेंस क्या है। ध्यान से देखो हम कैसे निकाल रहे हैं चीजों को, याद तो आप कर ही लोगे। जब ये 360 डिग्री है तो परिमाप क्या है, 2 पाई आर है, क्लियर है। जब मैं 180 डिग्री घूम रहा हूं तो परिमाप क्या है, तो हम परिमाप निकालते हैं बहुत आराम से। तो हम क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। ये कटेगा तो परिमाप इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर है ना, मतलब परिमाप कहने का मतलब परिधि से है। परिमाप कहने का मतलब किससे है, परिधि से है। मतलब पर ये टोटल परिधि नहीं है, ये तो ये वाली लाइन की बात हो रही है, इस लाइन की, ठीक है। इसको परिधि नहीं कह सकते, इसको सरकमफ्रेंस नहीं कहा जा सकता। हम ये कहेंगे है ना कि जब कभी भी अगर ये पूरे सर्कल की ये वाली लाइन 360 डिग्री के हिसाब से 2 पाई आर है, तो ये सेमी सर्कल की ये वाली लाइन कितनी होगी, ये वाली लाइन, ये लाइन पाई आर होगी। बस इतना कह सकते हैं। अब गेम समझना। अब हम बात करेंगे परिधि की, अब हम बात करेंगे सरकमफ्रेंस की, कि सरकमफ्रेंस क्या है। अब इसकी बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये पाई आर है, आपने कहा ठीक है पाई आर है। कि आप में से कितने विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सरकमफ्रेंस भी तो पाई आर ही होगी? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं, मुझे ये बताओ बस। आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि सरकमफ्रेंस भी, परिधि भी तो पाई आर होगी सेमी सर्कल की? किसकी, सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त की। आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि पाई आर होनी चाहिए, ये बताओ, बताइए। हाँ बताओ कितने? बोला मैं नहीं, कोई है बोला मैं, बताओ कितने लोग सोचते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि पाई आर होनी चाहिए, बताओ। नहीं, हाँ हाँ नहीं, बताओ। हाँ देखो ध्यान से कह रहे हैं, हाँ कई लोग हाँ भी कह रहे हैं। ध्यान से देखो, अब इसकी पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं कि परिधि होती क्या है, सरकमफ्रेंस होती क्या है। सरकमफ्रेंस ये होती है कि अगर मैंने इस बिंदु से चलना शुरू किया तो मैं इसी बिंदु पर चलकर वापिस आ जाऊं। अगर मैंने इस बिंदु से चलना शुरू किया तो मैं कितना चलूं कि मैं घूम कर इसी बिंदु पर वापिस आ जाऊं। मेरा मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब मैं कितना चलूं कि मैं घूम कर इसी पर वापिस आ जाऊं, बताओ आप। भाई पाई आर तो ये चलना पड़ेगा मुझे, और उसी के साथ 2 आर ये चलना पड़ेगा, तो प्लस 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर, ये दो चीजें होंगी। पाई आर प्लस 2 आर, तो परिधि क्या हो जाएगी, आप बहुत तरह से लिख सकते हैं। पाई आर प्लस डायमीटर, डी मतलब व्यास, पाई आर प्लस 2 आर। क्योंकि परिधि का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसका मतलब ये आउटर लाइन, परिधि का मतलब है कि तुमने यहां से शुरू किया, वहां चलकर तुम्हें वापिस आना होगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। परिधि का मतलब क्या है कि तुमने जहां से भी शुरू किया है वहां पर चलकर तुम्हें वापिस आना ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो परिधि क्या होगी, पाई आर प्लस 2 आर, है ना। पाई आर प्लस डी, डी मतलब डायमीटर, डी मतलब व्यास, क्लियर। अब आते हैं एरिया पर। एरिया क्या है, क्षेत्रफल है। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा होगा। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा होगा, इसको भी ध्यान रखना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सरकमफ्रेंस क्या है, पाई आर प्लस 2 आर, और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बस ये गेम है। तो ये दो गेम आपको इसमें ध्यान रखने हैं।
ये 2 गेम आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। आपने अगर इनको समझ लिया तो गेम हमारी तरफ से बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? क्या कर देंगे? जहाज बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। ठीक है जी, चलो अब आओ गेम में और इसका उत्तर बताओ जल्दी से, बताओ। इसको ध्यान से बताओ, इसमें कैसे कह रहा है इसको बताओ। किसी अर्धवृत्त का व्यास 5.6 मीटर है। ठीक है, किसी अर्धवृत्त का व्यास 5.6 मीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करें कि इसका परिमाप क्या होगा। पहले अर्धवृत्त बना लेते हैं। चलो, ये कह रहा है कि इसका व्यास क्या है, 5.6 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा, 5.6 अपॉन 2, 2.8 होगा। हमें पता है कि इसमें क्या हमने करना है, परिधि क्या है, 2r पाई आर प्लस में 2r, 22 बटा में 7 गुना में 28 बटे 10, 2r क्या है 5.6, 7 चौके 28, 8.8 प्लस 5.6, 14 पॉइंट क्या होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? बताओ ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, समझ आ गया? क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा पीछे करके दे दे जिसको नहीं स्पष्ट। अभी इसको देखना, इससे और क्लियर होगा। एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न है। राजेश जी कह रहे हैं कि मैं अभी आया हूं, थोड़ा लेट हो गया हूं, क्या इससे पहले भी कोई स्लाइड हुई है, ये ऐसे कह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आप अभी आए हैं तो कृपया शुरू से शुरू करो। बीच में आकर आपको बहुत नुकसान होगा, समझ कम आएगा। शुरू से शुरू करो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से, मतलब इसी वीडियो को शुरू से शुरू करो, इसी वीडियो को, है ना, इसको शुरू से शुरू करो। कह रहे सर 5.6 कैसे? क्योंकि 2r क्या है, डायमीटर है। डायमीटर इसने दे रखा है 5.6 है, तो उत्तर आ गया। 2r क्या है, डायमीटर है, डायमीटर इसने दे रखा है, तो हमने कर दिया। कह रहा है किसी अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होगा, 2r प्लस पाई आर। ये किसके बराबर है, 25.7 के। ठीक है, व्यास हमसे पूछा है तो हम क्या करते हैं, आर को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या होगा, 22/7 प्लस में 2 और बराबर क्या होगा, 257/10, यही होगा 257/10। इसने यहां मेंशन किया है कि पाई को 3.14 ही लेना, तो यही लेंगे। चलो, आर को तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपके पास, 2 प्लस पाई बचा। इसने लिखा है कि पाई को 3.14 ही लेना, 3.14। चलो उसको 3.14 लेते, यहां पर आर होगा ही, ये क्या है 257/10, तो आर क्या होगा 257/10 इंटू 100 ऊपर, और ये 2 और 3 5, है ना, 514। आप इसको यहां पर ध्यान से समझना, 2 पर कटा, ये 0 से 0 कटा, ये 5 आ गया, 5 आ रहा है हमारे पास, रेडियस 5 आ रहा है। इसने हमसे डायमीटर पूछा है, तो 5 गुना में 2 10 आ रहा है, 10 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 10 मतलब ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? 8 क्यों आंसर कर रहा है पागल, 8 क्यों कर रहा है आंसर?
यार पागल है यार, 8 क्यों कर रहा है बावला? कितना आराम से तो हो रहा था। 8 क्यों कर रहा है? आंसर 10 होगा। क्लियर है? यहां तक समझ गए है ना? 8 अगर किसी का आ रहा है तो वो बताए उसने कैसे निकाल लिया 8, है ना? हाँ, व्यास पूछा है तो व्यास क्या होगा? रेडियस का 2 गुना, तो रेडियस का 2 गुना कर दिया, 10 आ गया। व्यास क्या होगा? रेडियस का 2 गुना होगा। हाँ, ये जज्बातों में बह गया है, जज्बाती हो गया। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया हो, रिपीट नहीं मैं कर सकता, प्लीज मुझे बस इतना बता दो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, ऐसे कह रहा है, फिर मैं उसमें हेल्प कर सकता हूं। कह रहा सर 22/7, 22/7 उसने कहा ही नहीं। लो, उसने, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब वो कहेगा कि 3.14 लो तो 3.14 ही लेना, मैंने ये कहा था। चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेरीमीटर कह रहा है, परिमाप कह रहा है, तो बात एक ही है। सरकमफ्रेंस कहता, बात तब भी एक ही होती। तो ये क्या होगा? 2r प्लस पाई आर बराबर किसके? 25.7 के। आर को कॉमन लिया, अंदर 2 प्लस पाई बचा, किसके बराबर? 257/10 के। आपने पाई की वैल्यू को रखा 3.14, आर तो आपने निकालना ही था, आपने काटा पीटी की, आर आया 5, तो 2r क्या आया? 10 आया। यहां तक स्पष्ट है? चलो आगे और बढ़ते हैं। अब अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन और बनते हैं। अगला कंसेप्ट है सेक्टर। हम सेक्टर की चर्चा करेंगे। सेक्टर क्या है? वृत्तखंड है। सेक्टर क्या है? वृत्तखंड है। इसके बारे में हम पूरा समझेंगे, सेक्टर कैसे काम करता है ना? सेक्टर कैसे काम करेगा इसको ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है सर 514 समझ नहीं आया। पाई की वैल्यू 3.14 और उसमें आपने 2 को जोड़ा तो कितना हो गया? 514 हो गया। ठीक है, सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। सेक्टर कैसे? जैसे मान लो ये एक सेंटर है, ये O है और यहां पर ये इस तरह से है ना? मतलब एक सर्कल का कुछ हिस्सा, उसको सेक्टर कहते हैं। एक सर्कल का, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल में यहां के अंदर O है, ठीक है, आपने इसका एक हिस्सा लिया, मतलब यहां पर और यहां पर इसको ऐसे मिला, ठीक है। तो जो ये वाला, अगर मैं इसको हटा दूं, जो एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, सिर्फ इसको लूं तो ये क्या है? ये एक सेक्टर है। ये क्या है? एक सेक्टर है। मतलब वृत्त का एक खंड है, वृत्त का एक हिस्सा है। क्लियर है? यहां तक आप समझे, है ना? आपको बस ये समझना है कि ये क्या है? एक सेक्टर है। ये क्या है? एक वृत्त का हिस्सा है। इसको हम बहुत ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझेंगे इसके, और इसके ऊपर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, है ना? इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास फोटो होगा, ये रहा फोटो, ये रहा। देखो ये हमारे पास पूरा सर्कल है, ये पिज्जा है। आपने इसका एक स्लाइस बाहर निकाल लिया, ये एक स्लाइस क्या है? सेक्टर है। आपने पेस्ट्री को देखा होगा, जो पेस्ट्री का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो ये पेस्ट्री का ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या है? सेक्टर है। पूरा नहीं आपको देखना, ये देखना है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? सेक्टर है। देख रहे हो, है ना? इस बात को आप समझ रहे हो? समझे तो देख। कह रहा सर 3.14 प्लस 2 300 ले यार, 514 ही तो होगा भाई। ठीक है, तो आप इसको यहां पर देखना। नहीं रंजन कुमार जी, ये आपको भ्रम हो गया, डाटा ज्यादा नहीं जाता है। नॉर्मल सबका इतना ही डाटा जाता है जितना जा रहा है, आपका भ्रम है ये शायद, या फिर आपने कुछ और खोल रखा है, उसके पीछे कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सबका सेम ही डाटा जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसको देखेंगे, है ना? ये आपका वृत्त है, सर्कल है, इसका एक हिस्सा क्या है? ये सेक्टर है। ये क्या है? सेक्टर है। समझे इसको? इतना आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए? ठीक है, ध्यान से आप इसको समझ गए। ये सेक्टर है। सेक्टर के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, सेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर प्रश्न बनते हैं।
देखो, आपको बस इतना ध्यान रखना है, मैंने आपको कंसेप्ट काफी हद तक समझा भी दिया है। यहां पर ये सेक्टर का बस एंगल देगा। जैसे मान लो आपको इसने दे दिया कि इस सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि इसका एरिया क्या है, एरिया पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका एरिया क्या है, एरिया पूछेगा। तो आप कैसे करोगे, आप करोगे कि 360 डिग्री से एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो 60 डिग्री से एरिया है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुना में 60, ये 6 पर कट गया, तो पाई आर स्क्वायर बटे 6 है। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 60 डिग्री से एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 होगा। मतलब ये एंगल लगातार चेंज होंगे। मान लो यहां पर ये एंगल कुछ भी है, मान लो, है ना, हम कॉमन एंगल की बात करते हैं, मान लो ये थीटा है, थीटा है, तो एरिया क्या होगा, एरिया तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, बस गेम खत्म। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर गुना में थीटा अपॉन 360 होगा। थीटा जो भी देगा आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और उसको भाग कर देंगे 360 से और आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं और कैसे कह रहा है। इसी तरह यहां पर यहां पर क्या कह सकता है, सरकमफ्रेंस भी कह सकता है। इसी तरह से सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर है, तो ये क्या होगा, थीटा अपॉन 360 होगी, प्लस में 2 आर होगा, क्योंकि रेडियस तो 2 बार जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर है ना। इस बात को आपने ध्यान से समझा, ठीक है, इसको देखना। तो इसको आपने ध्यान से समझा कि कैसे कह रहे हैं। तो इसको आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्लियर है। इसको आप ध्यान से समझे। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 360 है। और इसी की तरह सरकमफ्रेंस क्या है, परिधि क्या है, ध्यान से देखना। यहां पर ये क्या कह रहा है कि परिधि क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर तो पूरे सर्कल की है, तो ये क्या होगी, थीटा अपॉन 360 होगी, प्लस में क्या होगा, 2 आर होगा। 2 आर क्या होगा, आर और आर होगा, आर और आर का ये क्या होगा, जोड़ होगा। क्लियर है। यहां तक आप पूरा क्लियरली समझे कैसे कह रहे हैं, है ना, आप इस बात को पूरा क्लियरली समझ गए। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। हाँ, कह रहे सर ये 2 से गुना क्यों किया है, क्योंकि रेडियस 2 बार आया ना, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, इसलिए 2 से गुना किया है ना, इसलिए 2 से गुना किया है। अब इस पर आओ और क्लियर हो। इसको रुक जाओ एक बार, 14 को रुको, पहले 7 नंबर पर आओ। अब आया है 7 नंबर का समय, पहले 7 पर आओ, इसको देखो। 7 नंबर पर आओ पहले। 2 प्लस किया था, प्लस गुना का निशान लगा दिया वहां, गलती से चेक कर लेता हूं। ये प्लस है, प्लस, ये प्लस है, अब आओ इस पर। चलिए
यहां पर देखना, द रेडियस, एक वृत्तखंड का अर्ध व्यास 21 सेंटीमीटर है और कोण बन रहा है 135 डिग्री का। 21 अर्ध व्यास मतलब क्या है? रेडियस है। केंद्रीय कोण 135 है। आपने देखा 2 पाई आर गुना में थीटा अपॉन 360, यही था। पूछ क्या रहा है? परिधि पूछ रहा है, तो आप यहां लिखते हैं 2 गुना में 22/7 गुना में 21 गुना में 135/360, ठीक है, प्लस 2r मतलब 21 और 21 का जोड़, यही तो परिधि तो यही होगी 42, है ना, यही होगा। अब इसको काटो। अब इसको देखो, 3 साते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, ये कट गया। और काटो 60 पर गया, और काटो 30 पर गया, और काटो 11 पर, और काटो 3 पर गया। 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 5 4 9/10 प्लस 42 बराबर 49.5 प्लस 42, ये होगा 9 और 2 11, एक कैरी 91.5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 91.5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ, क्लियर है? 91.5 मतलब ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? बताओ, समझ आ गया? सेक्टर के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, सेक्टर की परिधि पूछेगा तो हमें इसको बताएंगे। सेक्टर के बारे में हमसे प्रश्न पूछ लेता है तो सेक्टर को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? आ रहा है सबका? चलिए इसको देखेंगे, स्पष्ट है? हाँ, क्लियर? मजा आया? आगे बढ़े? स्पष्ट है? ठीक है। सीक्वेंसिंग को आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, क्योंकि कुछ चीजें उसी हिसाब से लिखनी पड़ती हैं। इसको देखेंगे, इसका उत्तर बताना। इसको देखना। हाँ, कह रहे 2 पाई आर क्यों किया? पाई आर प्लस 2r होगा। पाई आर प्लस 2r तो तब होगा जब वो सेमी सर्कल बोलेगा, अर्धवृत्त बोलेगा, जबकि यहां पर अर्धवृत्त नहीं बोला इसने, यहां पर तो इसने कुछ और बोला है। ठीक है? हाँ, यहां पर इसने अर्धवृत्त नहीं बोला, यहां पर इसने कुछ और बोला है। बताइए जल्दी से इसका। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर 5.14 समझ नहीं आया। प्रज्वल जी हैं, बहुत पीछे रह गए हैं वो, और वीडियो को रिपीट करके देखना नहीं चाह रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि सर क्लास में समझाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, आपको बता देता हूं। जैसे वहां पर था 2 प्लस में 3.14, तो 2 को जब आप 3 में जोड़ेंगे तो कैसे होगा? 2 के साथ 2 में 3 आप जोड़ेंगे, 3 2, 3 उंगली ये, 2 उंगली ये, आपने इसको जोड़ा तो कितनी हो गई? 5। 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया? 5.14 आ गया। तो 5.14 को हमने दशमलव हटाया तो नीचे क्या हुआ? 514/100। ठीक है, तो हमने उसको 514 को दूसरी तरफ ले गए, तो 514 नीचे और 100 ऊपर हो गया। क्लियर है? अब समझ आया? अब इसको देखना और कैसे कह रहा है। ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है? 90 डिग्री है। जिसका कोण क्या है? 90 डिग्री है। ऐसे कह रहा है, जैसे आपने इसको यहां पर देखा, ये क्या है? 90 डिग्री है। तो आप यहां पर समझना कि टोटल एरिया जब 360 डिग्री होता है, मैंने अभी समझाया था ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है।
आपसे 90 डिग्री का पूछा है तो आप 90 डिग्री का निकाल देंगे। आप क्या करेंगे? 90 डिग्री का निकाल देंगे। आप करेंगे 22/7। रेडियस क्या है? 7 है तो 7 से गुना, 7 से गुना 1/4। 7 से 7 गया, ये 11, ये 2, तो 77/2 हुआ, तो 38.5 हुआ। 38.5 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38.5 मतलब ऑप्शन ए, 38.5 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ है ना, इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 38.5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो यहां तक आपको स्पष्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। और आगे बढ़ते हैं इसको देखने। कह रहा है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। ध्यान से आप इसको देखना। हाँ, फिर ये कह रहा है वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, ये हमसे पूछा गया। θ/360 इंटू, है ना, क्षेत्रफल पूछा है तो πr², ये होगा θ/360 इंटू πr² हुआ। थीटा क्या है? 40, ये क्या है? 360, पाई क्या है? 22/7, रेडियस क्या है? 21। आप इसको काटते 9 पर, 3 पर काटते, 7 पर काटते, 7 काटते, 3 काटते, 7 काटते, 154। 154 मतलब ऑप्शन बी आता। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा मजा सा आया कुछ, क्या ऐसे ही? बताओ यार, बताओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना? अच्छा सा लग रहा है कुछ, है भाई? गेम घूम रहा है, बताइए। चलिए, हाँ, एक दो समस्याएं सोल्व करते हैं, ठीक है? ये कह रहा है कि हाँ, देखो, ये कह रहा है कि सर कल वाली वीडियो हाफ अपलोड हुई है सर्कल की, मैं चेक करवा के उसको ठीक करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और कुछ पीडीएफ अगर सोल्यूशन की नहीं है तो उनको मैं आज ही डलवा दूंगा, मेरे ध्यान नहीं रहा होगा। कल वाली नहीं होगी, मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा परसों की नहीं होगी। आज मैं उसको सभी को डलवा देता हूँ, एकदम से सेट कर दूंगा, और बाकी सब चीजें सेट है, ठीक है? नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लिखाए, समझ नहीं आया, ठीक है? अब इतना तो खुद ही कर सकते हो यार, अब तो समझा दिया, ठीक है? तो चलिए, क्लियर है, सेट है मामला, ठीक है? मजा है। 17 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया, है ना? सब चीजें आपको समझ आ रही हैं। ये कंसेप्ट हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप में से पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। नीचे वाला फॉर्मूला ये रहा, θ/360, थीटा क्या है? 40, 360, 360, पाई क्या है? 22/7, 22/7, रेडियस क्या है? 21, तो 21 हमने सेट कर दिया, गेम घुमा दिया। एक प्रश्न आपको दिखा रहा हूं जो अभी भी रह गया है गेम में, उसको हमें करना बहुत जरूरी है। इसका उत्तर अगर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा आप पूरा गेम समझ गए हैं। इसका उत्तर बता दीजिए बस, इसका देखना। इसका उत्तर अगर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि आपको गेम पूरा समझ आ गया है। इसका गेम आपको समझ आ गया है। इसको देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, इसको देखेंगे। केंद्रीय कोण क्या है? 60 डिग्री है, इसको देखेंगे। और केंद्रीय कोण 60 डिग्री के साथ एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए है।
वृत्त की परिधि सी है, वृत्त की परिधि सी है, तब ए बराबर है, ए का मान आपको बताना है कि ए किसके बराबर है, इसका उत्तर आपको करना है। हाँ, कह रहा सर सेमी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं ये बता दीजिए। अभी बताया तो पूरा क्वेश्चन उसी पर तो किया कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही तो बताया, कहां पर था है। चलिए इसको देखेंगे। देखो ये कह रहा है एक केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण क्या है 60 डिग्री है, इस पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल a है। तो आप यहां लिखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, पहले लिख लो कि एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपने यहां पर लिखा 60/360 बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए के बराबर। क्लियर। अब ये तो कटेगा 6 पर, आर क्या, आर स्क्वायर क्या होगा 6a अपॉन पाई होगा, आर स्क्वायर क्या होगा है ना 6a अपॉन पाई होगा, है ना। फिर यहां पर रुको 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 रुको, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो गई, इसने कहा है कि वृत्त की परिधि सी है, ये सी दी है, ए का तो मान मुझे बताना है, सी की फॉर्म में बताना है। तो मैं यहां पर चलो एरिया को तो लिखे रहने देता हूं, मैं परिधि भी लिखता हूं यहां पर। इसने कहा है कि परिधि, वृत्त की परिधि क्या है सी है, इसने ये लिखा है, इसने यहां पर ये मेंशन किया है कि वृत्त की परिधि, यहां पर ये ध्यान देना, यहां पर बात किसकी कर रहा है, वृत्त की कर रहा है, ना कि वृत्त खंड की कर रहा है, ये अलग है भाई। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, तो वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर हो गई, वो सी हो गई। तो आर का मान क्या होगा सी अपॉन 2 पाई। यहां पर देखो क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो बात मैं आपको हमेशा कहता हूं उसे आपने हमेशा ध्यान से सुनना है। मैं ये कह रहा हूं यहां पर इसने सरकमफ्रेंस सर्कल की दी हुई है, वृत्त की परिधि इसने दे रखी है, तो वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर क्या है सी है, तो आर क्या है 2 सी अपॉन 2 पाई है। तो एरिया क्या होगा, क्या हम एरिया बता सकते हैं, बिल्कुल एरिया ये है, वैल्यू पुट करो 60/360 है ना, गुना में पाई, गुना में आर की वैल्यू यहां रखो सी अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर रखा, ये कटा ये 6 आया। अब इसको देखना 1/6 आया, गुना में पाई आया, गुना में सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आया। देखो पाई से पाई कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई आया, आया तो ऑप्शन सी आया। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई आया, तो सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह से कह रहा है। मुझे कैसे पता चला कि सी ही आएगा, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहां पर हमें जो एरिया निकालना था वो सरकमफ्रेंस की फॉर्म में निकालना था, सरकमफ्रेंस के रूप में निकालना था, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि मुझे रेडियस ये यूज करना है। क्लियर है। अब देखेंगे, आपका नहीं आ रहा फिर से आपको समझा देंगे, कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। मुझे पता है यहां पर एक बार फिर से थोड़ा ऊपर करके लिखता हूं ताकि नीचे स्पेस अच्छा बचे, गुच्चू ना हो। देखो सर्कल का परिधि क्या है 2 पाई आर है, हमें सी दे रखी है, तो आर क्या आ गया सी अपॉन 2 पाई आया। यहां तक समझ आया, पहले यहां तक आर का मान निकालना आ गया आपको। आर कैसे निकालेंगे, आपको ये आ गया, बताओ जल्दी से। आर का मान तो कोई भी निकाल लेगा है ना, क्योंकि ये सर्कल की परिधि है, सर्कल की परिधि है ना, सरकमफ्रेंस तो यही है, तो आर का मान आ गया। क्या मैं आर के मान को यहां पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, करो। थीटा क्या है अब 60 है, तो 60/360, और ये क्या है पाई है, आर स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही है। आप अब देखना पाई और ये कटेगा, ये 0 0 कटेगा, ये 6 पर कटेगा, तो सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई, सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई मतलब ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, वाह भाई वाह, आया मजा।
बताओ क्लियर है? मजा आया? क्लियर है? बहुत धीरे चल रहे हैं रास बिहारी जी, बहुत धीरे चल रहे हैं कसम से। मतलब आप खुद सोचकर बताओ, एक एक स्टेप आपको करके दिखाया। पहले रेडियस निकाल कर दिखाया, फिर रेडियस की वैल्यू को यहाँ पुट किया, थीटा की वैल्यू को, फिर एक एक चीज को काट कर बताया, फिर सब। मतलब इससे स्लो बताइए और क्या होगा? पूरा बिल्कुल ऐसे, मतलब एक एक स्टेप बता रहा हूं पूरा, है ना? मैं फास्ट चलता ही नहीं हूं। क्लियर? यहां तक आप समझ गए पूरा गेम? ये हमने पूरे सर्कल को निचोड़ दिया है, पूरा पूरा सर्कल एक तरह से निचड़ रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इसमें बहुत मस्त तरीके से चलेंगे। ठीक है, ये पूरा सर्कल अभी चल रहा है, फ्लो में है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। कह रहा 4 पाई कहां से आया सर? 4 पाई आपने स्क्वायर किया ना, आपने यहां है आर का स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर करें। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, सी का भी स्क्वायर होगा, पाई का भी स्क्वायर होगा, है ना? आपने उसका क्या किया है? स्क्वायर किया है। क्लियर है? हाँ क्लियर? यहां तक बिल्कुल मजा आ रहा है? ठीक है, स्पष्ट है? चलो अच्छी बात है, यहां तक समझ आपको आना भी चाहिए। सेमी सर्कल के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेमी सर्कल के ऊपर एक प्रश्न और पूछ लेता है, उसको ध्यान से आप समझेंगे। सेमी सर्कल में एक प्रश्न आपसे ये पूछता है कि मुझे एक बड़ी से बड़ी ट्रायंगल बनानी है सेमी सर्कल में। मुझे एक बड़ी से बड़ी क्या करनी है? ट्रायंगल बनानी है, त्रिभुज बनानी है सेमी सर्कल में। तो मुझे उसका एरिया बता दो। मुझे एक बड़ी से बड़ी क्या करनी है? ट्रायंगल बनानी है सेमी सर्कल में, मुझे उसका एरिया बता दो कि एरिया क्या होगा। सबसे बड़ी ट्रायंगल का एरिया बोलता है, तो ध्यान रखना, है ना? यहां पर ये कह रहा है, हाँ कह रहे हैं दिनेश जी की किताब नहीं पहुंची है, वो मुझे आज भी पूछ रहे हैं। दिनेश जी एक बार फिर से आप अपना नंबर दे दीजिए, हो सकता है कि आपका बुक कहीं पर वो हो गया हो। ठीक है, एक बार फिर से नंबर दे दीजिए। कल मुझे लगता है कि आपके नंबर का फोटो हो भी नहीं पाया, काफी सारे कमेंट थे। एक बार आप नंबर दे दीजिए, अभी मैं उसका फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ आ जाएगा। वैसे बुक वो मेरा जिम्मेवारी है, मतलब हो सकता है 2-4 दिन इधर उधर हो, बाकी सबका भी आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने बुक इसके साथ मंगवाई है, आई होगी बुक उनके पास, ऐसा हो नहीं सकता कि बुक ना आई हो। यार दिनेश जी जल्दी से एक बार, दिनेश जी फिर से करना। उमाकांत जी पूछ रहे हैं कि सर क्लास कितने बजे से होती है? तो क्लास आपकी डेली होती है 9:15 बजे से। चलिए ले लिया मैंने, आज आपके उसका फोटो भेज दिया है। आप इसको, आपके पास कॉल आएगा, नंबर ऑन रखना इसको। ठीक, चलिए अब देखना इसमें कैसे कह रहा है, अब ध्यान देना। ठीक है, ये यहां पर कंसेप्ट है, ये आपको बोलेगा सबसे बड़ी ट्रायंगल, सबसे बड़ी ट्रायंगल त्रिभुज, सबसे बड़ी ट्रायंगल त्रिभुज सेमी सर्कल, किसमें? सेमी सर्कल में, अर्धवृत्त में। ऐसे क्या, सबसे बड़ी ट्रायंगल, सबसे बड़ी त्रिभुज सेमी सर्कल में, आपको ये ऐसे कह रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये क्या बनेगी? इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? ऊंचाई है, ये हाइट होगी। ये हाइट है तो ये है तो रेडियस। भाई अगर मैं सेंटर से लेकर इसकी सरकमफ्रेंस को मिला रहा हूं तो ये है तो रेडियस ही ना, तो ये तो रेडियस है, स्पष्ट है। और ये क्या है? 2r है, ये डायमीटर है। भाई अगर ये एबीसी एक ट्रायंगल बन भी रही है जो सबसे बड़ी है, तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, है ना? हाइट इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। और बेस इसका क्या हो जाएगा? आधार इसका क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है। जब कभी भी ऐसा कह दे तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। हाँ क्लियर है? यहां तक आप समझे? यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए अब इस पर आइए, इस क्वेश्चन को, इसको समझ बताना। कह रहा है
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाली सबसे बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये 6 सेंटीमीटर, 6 ये भी क्या है 6, तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस, आधार क्या है 12 और हाइट क्या है 6, तो 36 इज द राइट आंसर। 36 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 36 इज द राइट आंसर। स्पष्ट है? क्लियर? यहां तक बहुत आराम से समझ आ रहा है। चलो अब देखो, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट क्या है। अब जैसे मान लो एक दिन चाचा जी ने आपको अपने पास बुलाया, ठीक है, चाचा जी ने अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा देखो बेटा ये हमारा गोलाकार खेत है, मतलब क्यारी है, क्यारियां अक्सर गोलाकार होती हैं। क्यारी मतलब समझते हो? नारी नहीं, क्यारी, पागल है मतलब। क्यारी कह रहा है, क्यारी क्या है? जैसे ये क्यारी है, इस क्यारी में मतलब गोल है ये, है ना, इसमें फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, है ना, गोल गोल क्यारी है हमारे पास, ठीक है। चाचा जी ने कहा यार इसमें ना यार जानवर वानवर घुस जाते हैं, हमारे फूलों को तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, तो यार इसके चारों तरफ ना वो लगाओ, वो लगाओ, ठीक है, इसके चारों तरफ ना, मतलब इसको बंद कर दो चारों तरफ से। अब बंद कैसे होगी ये बताओ, है ना, कैसे आप इसको बंद करोगे? तो हमने कहा कि यार ये ना जो ना इसको बंद करेंगे, ये कैसे बंद होगा, है ना, हाँ ये बंद कैसे होगी? मान लो ये गोलाकार ऐसे हमारे पास क्यारी है, ये बंद कैसे होगी? हमें इसके चारों तरफ फेंस लगानी होगी, बंद करनी है। अगर हमें इसके चारों तरफ फेंस लगानी है, इसको बंद करना है, तो मुझे कितना वो चाहिए होगा? मान लो मटेरियल कितना चाहिए होगा? जो इसकी परिधि होगी, जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, जो इसकी परिधि होगी। भाई सर्कल की परिधि तो 2 पाई आर है, ये भी मुझे क्लियर है। सर्कल की परिधि तो 2 पाई आर है, ये मुझे क्लियर है, स्पष्ट है। तो यही बात बस आपको यहां पर समझनी है कि आपको यहां पर अगर उन्होंने कहा कि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा 10 रुपए है, तो आपको टोटल कितनी बाड़ लगेगी? 2 पाई आर बाड़ लगेगी, तो आपको 2 पाई आर गुना 10 कर देना है, बस यही गेम है। इसी गेम को आपने क्या करना है, समझना है। इसको देखेंगे, एक खेत एक वृत्त के रूप में है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 12 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 2640 रुपए है। खेत का क्षेत्रफल बताएं, खेत का क्षेत्रफल क्या है? इसका उत्तर देखते हैं कौन कर पाता है, पहले आप बताइए जल्दी से, है ना। इसको देखेंगे, इसका उत्तर आप क्या कर पाते हैं, आपका देखते हैं क्या उत्तर आता है, जल्दी से बताओ। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं न मिल पाए। चलिए हाइपोटेनस आर नहीं है, हाइपोटेनस 2r है।
निपटाइए। कर पा रहे हैं? मैं बताऊं, आ रहा हूं। देखो, हमने अभी समझा कि खेत के चारों तरफ लगाएंगे तो 2 पाई r होगा। 1 मीटर का खर्चा है 12 रुपए, तो ये टोटल खर्चा है 2640 रुपए। ये टोटल खर्चा है 2640 रुपए। तो आप यहां वैल्यू रखते 2 गुना में 22/7 गुना में r गुना में 12 बराबर 2640, ऐसे करते। आप इसको काटते 22 से कम 22 और ये तो ये 0, आप इसको काटते 10, आप इसको काटते 5, तो आपके पास r क्या आता? 35 आता। यही तो होता भाई। 2 पाई r क्या है? परिधि है, सरकमफ्रेंस है। 1 मीटर का खर्चा 12 रुपए है, तो टोटल खर्चा क्या है? 2 पाई r गुना 12 बराबर किसके है? 2640 के है। तो r क्या हुआ? 35 हुआ। एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। ये तो हम पढ़ चुके हैं। एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। 7 पानी 35। ये क्या होगा? 11 गुना 5 3 8 0 3850। 3850 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना? ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझे यहां तक? वाह भाई वाह। जिनका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है, गजब खेल रहे हैं। क्लियर है? यहां तक समझे आप? बहुत आराम से समझ गए? हाँ, कह रहा सर मैंने आर की वैल्यू को पहले पुट कर दिया था। वाह वाह, पूरा गेम आपको समझ आ रहा है। अब कोई चक्कर तो नहीं है। 16-17 पहले हो चुके हैं, 18 नंबर पर आते हैं। अब यहाँ भी क्लियर हो गया, सारी चीजें स्पष्ट है। देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है ना? मजा आ रहा है? हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो तो क्लियर है, बहुत अच्छा लग रहा है ना? 60 क्वेश्चन करे थे सर जी, बस ग्रुप, कोई बात नहीं, अब अच्छे कर पाओगे। आराम से समझो। देखिए, बहुत ही स्पष्ट होती हैं कुछ चीजें, आपने ध्यान से बस देखना होता है उनको, ध्यान से आपने उनको समझना होता है। जिंदगी बहुत आसान है अगर तुम हमारी नजर से देखोगे। सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई r है। एरिया क्या है? क्षेत्रफल क्या है? पाई r स्क्वायर है। एरिया क्या है? क्षेत्रफल क्या है? पाई r स्क्वायर है। कुछ दिनों से मैं आपको सच बताऊं, है ना, कुछ दिनों से मैं अलग ही एक मतलब रास्ते से निकल रहा हूं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूं। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं बाहुबली बन जाऊं। आपको दिखाता हूं। मतलब ये देखो, ये है हमारे पास जो ट्रायंगल का है, देख पा रहे हो आप? ट्रायंगल की बुक पर काम चल रहा है। मतलब बहुत सारा काम हो रहा है। ये यहाँ पर मैंने बुक को, जैसे एक प्रूफ रीड करना बहुत मैटर करता होता है कि कहीं आप गलत सही तो नहीं कर रहे, मतलब चैप्टर में कोई कमी तो नहीं है। जैसे HCF LCM है, ये दिख रहा है आपको? ये आपके पास ट्रायंगल है। मतलब इतना बहुत ज्यादा काम, क्योंकि मुझे ये है यार, जल्दी से वॉल्यूम 2 भी आए, आप लोगों तक पहुंचे अच्छे से, हम लोग उसको भी, आप लोग उसका भी मतलब मजा उठा सकें। हाँ, तो कुछ चीजें हैं
जो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कैसे कर दूं, मतलब एकदम से मुझे ऐसे लगता है मैं अंदर से, मुझे लगता है कि दिन 24 का नहीं 48 घंटे का हो, है ना। मुझे ऐसे लगता है, अब पता नहीं मतलब मुझे क्या होता जा रहा है ना। मतलब मुझे नींद नहीं आती है आजकल, बहुत कम नींद आती है, सो कम पा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन मैं छुट्टी लूं, पर फिर मुझे लगता है कि मैं कैसे करूं। हाँ, नवरात्रों पर लॉन्च कर देंगे पक्का, नवरात्रों पर पक्का लॉन्च कर देंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखो, आपने एक शब्द सुना होगा कि ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका मतलब क्या होता है ना। जैसे उनका रूठना हमारे जीवन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। उनका रूठना हमारे जीवन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो रूठेंगे तो हमारा मूड खराब होना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रभाव करता है। मतलब जो प्रभावित करे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझे। जो प्रभावित करे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो उसके सीधा सीधा प्रभाव कर रहा है, समझे। तो इसको हमें देखना होता है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे, हाँ, यहां पर ये कह रहा है तो इसको देखना। जैसे उनका रूठना हमारे जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करेगा और उनका खुश होना भी हमारे जीवन के डायरेक्टली प्रभावित करेगा, है ना। मतलब कि बात ये है ना। बात ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ गए ना, है ना। उन्होंने हमारी तरफ हंसकर देखा तो हो सकता है हमारा दिन बन जाए, उनको हमने परेशान देखा तो हो सकता है हमारा दिन बिगड़ जाए, ठीक है। ये अलग बातें हैं, इन पर नहीं जाएंगे। मतलब कहने का भाव है कि जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको समझना जरूरी है। जैसे अब सरकमफ्रेंस और रेडियस का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सरकमफ्रेंस और रेडियस का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप रेडियस को बढ़ाओगे तो सरकमफ्रेंस बढ़ेगी, आप रेडियस को घटाओगे, ठीक है। हाँ, आप रेडियस को घटाओगे तो रेडियस क्या होगी, आप रेडियस को घटाओगे तो सरकमफ्रेंस घटेगी, क्लियर है। और इसी तरह से आप यहां पर देखोगे एरिया और रेडियस का स्क्वायर, है ना, त्रिज्या का स्क्वायर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें बिल्कुल साफ है, आप अगर रेडियस से कुछ भी पंगे लेंगे तो एरिया पर उसका वर्ग, उसका स्क्वायर फर्क पड़ेगा। रेडियस सॉरी एरिया पर उसका वर्ग, उसका स्क्वायर फर्क पड़ेगा, ऐसे कह रहा है। तो इसको समझते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। मान लो कि मैं ये कहूं कि मैं रेडियस को 2 गुना कर रहा हूं, रेडियस को 2 गुना नहीं 3 गुना कर रहा हूं, 3 गुना कर रहा हूं, रेडियस को 3 गुना कर रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताना सबसे पहली बात, सरकमफ्रेंस क्या होगी। सरकमफ्रेंस, परिधि, परिधि क्या होगी ये मुझे बताना। फिर कह रहा है निधि, निधि नहीं परिधि, एरिया, एरिया, क्षेत्रफल भी क्या होगा ये भी बताना, दोनों बताना। आप बताना रेडियस को 3 गुना हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं रेडियस को 3 गुना कर रहा हूं, तो आपको मुझे बस इतना बताना है कि सरकमफ्रेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इतना बताना है बस आपको, आप बताएंगे। चलिए, आप अब इसका उत्तर देंगे जल्दी से, बताना। हाँ, सिंपल है, सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, 3 गुना होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एरिया क्या होगा, आर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर
एरिया क्या होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना। एरिया क्या होगा, बस इतना भी आपको बस इतना समझना है। सरकमफ्रेंस 3 गुना होगा क्योंकि 2 पाई आर है, और जो एरिया होगा वो 9 गुना होगा। ठीक है, 6 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स। 2 तो पहले भी था, 2 अब भी है। आप इसको और भी स्पष्ट समझ सकते हैं। देखो, पहले सरकमफ्रेंस क्या था, 2 पाई आर था। अब आपने रेडियस को दुगना किया है तो 3 आर हुआ, तो ये 3 तो बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 पाई आर बच गया। मतलब सरकमफ्रेंस का 3 गुना हो रहा है, हो रहा है। इसी तरह से नीचे आओगे, एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर था, तो आप यहां पर क्या करते, इसका 2 गुना, तो ये क्या होता, 9 आर स्क्वायर होता, तो ये क्या होता, 9 पाई आर स्क्वायर होता। भाई पाई आर स्क्वायर तो पहले ही था, है ना, पाई आर स्क्वायर तो पहले ही था। अब क्या है, अब 9 पाई आर स्क्वायर है, तो 9 गुना हो गया। क्लियर है, अब समझे भाई। 2 पाई आर तो पहले से था ही, उसका 3 गुना हुआ। पाई आर स्क्वायर तो पहले से था ही, उसका 9 गुना हुआ। अब समझे, मतलब ये सिंपल है कि ये दोनों चीजें प्रभावित होंगी। एरिया कितना प्रभावित होगा, जितना आप बढ़ा रहे हैं उसका वर्ग प्रभावित होगा। ठीक है, कह रहा सर रीजन तो बताओ, बताया तो पूरा, प्रूफ तो कर दिया, अब और क्या रीजन बताऊं, है ना। अब क्या रीजन रह गया, मैं यहां पर क्लियर तो कर दिया कि सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। आपने आर को क्या किया, 3 गुना, तो सरकमफ्रेंस 3 गुना हो गई। आपने आर को किया 3 गुना, तो 3 का वर्ग 9 गुना, एरिया पर फर्क पड़ा। ठीक है, क्लियर है ना, समझे। है ना। अरे इसमें क्या था यार, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें तो कुछ था ही नहीं, सही तो आप बता रहे हो सब। चलिए अब इसका उत्तर देखो, इसका उत्तर क्या, क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर ये कह रहा है कि डायमीटर को दुगना कर रहा हूं। मैंने कहा पागल बना रहा है हमें। देखो मुझे एक बात बताओ, डायमीटर को अगर दुगना कर रहा है तो रेडियस तो अपने आप दुगना हो रहा है। जैसे मान लो डायमीटर 4 था, अब 8 हो गया क्योंकि इसने 2 गुना कर दिया। तो रेडियस क्या हुआ, 2 था तो 4 हो गया। भाई अगर तू डायमीटर को दुगना करेगा तो रेडियस तो अपने आप दुगना होगा, बात ही खत्म। और अगर रेडियस 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। भाई अगर डायमीटर दुगना होगा तो रेडियस तो अपने आप ही दुगना होगा। और अगर रेडियस दुगना होगा, ठीक है, रेडियस अगर 2 गुना है, दुगुना दुगुना है, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, 4 गुना पाई आर स्क्वायर के हिसाब से। क्लैरिटी ऑफ विजन है, स्पष्ट हो रही है ना चीजें, दिक्कत तो नहीं है ना कुछ। चलिए अब इसको देखो, इसमें कैसे, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिकी मान बराबर है। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिकी मान क्या है, बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या का मान क्या है, वृत्त की त्रिज्या का मान बताएं जल्दी से। एक वृत्त की, है ना, परिधि, परिधि क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर, और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। कटेगा, पाई से पाई कटेगा तो आर क्या आएगा। तो कितना स्पष्ट है, कितना आरामदायक है, बताओ कोई दिक्कत है। यूपीएसआई 2022 के क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, वो भी है, इसमें सब कुछ है। उसमें इस जो जो भी क्वेश्चन है वो सब इसमें आ रहे हैं, आएंगे अभी। क्लैरिटी तो आया। क्लियर, यहां पर समझे, क्लैरिटी है, आगे बढ़े और देख।
कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कि इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि क्या है, आपसे यह पूछा गया। इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं, कैसे कैसे ध्यान से समझना। यार गणेश जी आप ना फालतू की बातें बहुत ज्यादा करते हो, फिर आपको समझ नहीं आता, फिर बहुत दिक्कत आती है मुझे, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं यार ऐसे मत करो प्लीज, समझा करो जब मैं चीजें समझा रहा हूं। ये सब एडवांस मैथ है, आपको पहले से आपने पढ़े हुए नहीं है, अब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। एक बार अच्छे से पढ़ लो, अब इन सब चीजों को मस्त मजे काटोगे फिर जीवन के, है ना। बढ़िया से किसी को समझाना अपने मतलब गाइडेंस में कह रहा हूं कि ठीक है, बढ़िया समझो यार गणेश जी, बहुत लंबा समय, अब कब तक जीवन को ऐसे जीते रहोगे। देखो देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते थे। 5% बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज 100 है तो वो 105 हो रही है, क्योंकि 5% बढ़ रही है, तो ये 20 और 21 हो रही है। क्लियर। तो एरिया क्या होगा, ये तो रेडियस है, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ये 400 ये 441, तो एरिया बढ़ कितना गया 41 बढ़ गया, कितने पर 400। ठीक है, एरिया कितना बढ़ गया 400 बढ़ गया कितने पर 41 पर, कितने प्रतिशत बढ़ गया, है ना। सॉरी 10.25% बढ़ गया। ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। आप में से कई लोग सोचेंगे सर इसका कोई शॉर्ट बताओ, सेकंड तरीका, ये तो पूरा बेसिक हो गया एक तरह से। सॉरी ये तो इसका पूरा बेसिक हो गया। तो सेकंड तरीका क्या है, आप यहां सक्सेसिव लगाओ, आप यहां पर क्या करो सक्सेसिव लगाओ। सक्सेसिव कैसे लगेगा, 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुना में 5 बटा में 100, 5 और 5 10, तो 10.25%, 10.25% होगा। तो 10.25% क्या है, तो 10 आप यहां पर सक्सेसिव लगा सकते हो। सक्सेसिव हम कहां कहां लगा सकते हैं, सक्सेसिव हम एरिया के उन सब जगह पर लगा सकते हैं जहां पर दो चीजों को गुना करके एरिया आ रहा हो, बस वहां पर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं बहुत आराम से। सक्सेसिव लगेगा, जैसे सक्सेसिव बहुत आराम से लगेगा क्योंकि सर्कल की बात हो रही है। सर्कल में क्या है, सर्कल में पाई आर स्क्वायर है, आर 2 बार गुना हो रहा है। ऐसे ही आयत में लगेगा, रेक्टेंगल में, क्योंकि वहां पर लंबाई और चौड़ाई है। ऐसे ही उसमें लगेगा, क्या बोलते हैं ये स्क्वायर में लगेगा, क्योंकि दो भुजाओं का गुना है। सर्कल हमेशा वहां पर लगेगा जहां पर आपके पास क्या होगा, अभी एनटीपीसी के सीबीटी 2 का लेवल 3 का रिजल्ट आने के भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, लिखवा दें। चलो हम लिख लेते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 कहां कहां लगेगा, जब वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाए, है ना, जब वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाए, है ना, मतलब प्रतिशत में, जब वृत्त की त्रिज्या को प्रतिशत में परसेंटेज में बढ़ाए और एरिया पर क्षेत्रफल पर इफेक्ट पूछे, इफेक्ट मतलब प्रभाव पूछे कि उसका एरिया पर क्या प्रभाव। क्लियर। दूसरा, जब वर्ग की भुजा, ठीक है, को प्रतिशत में बढ़ाए या घटाए, मतलब कुछ भी करे वो, ठीक है, यहां पर भी बढ़ाए या घटाए कर लो, कुछ भी कर सकता है, और आपसे एरिया पर प्रभाव पूछे। क्लियर है। तीसरा, जब आयत की लंबाई और चौड़ाई,
लंबाई और चौड़ाई प्रतिशत में बढ़ाए या घटाए और एरिया पर प्रभाव, एरिया हमेशा एरिया पर इफेक्ट पूछे, हमेशा ऐसे करना। इसको क्या करना, ध्यान रखना। इसी तरह से आपका ये अगर हम और भी बात करते हैं तो त्रिभुज में भी लग जाता है। त्रिभुज में त्रिभुज के बेस मतलब आधार और ऊंचाई को प्रतिशत में बढ़ाए या घटाए और एरिया का इफेक्ट पूछे और एरिया का प्रभाव पूछे तब बोलता है। तो इस तरह से आपके ये इसको नोट करिए, जल्दी से लिखिए। क्लियर? तो आपको एरिया का पता करना है। क्लियर है? लिख लो, ये बहुत काम की चीज है। सही कहा किसी ने, लिखवा दो, बहुत अच्छा किसी ने कह दिया। तो ये हर जगह लग जाता है। सक्सेसिव कैसे लगता है वो सब हम बातें उसमें कर लेंगे, बहुत अच्छा है। हाँ, एरिया पूछेगा तभी, और पंगे मत लेना, तभी लिखवाया है एरिया, तभी बार बार सब पे लिखा है कि एरिया का प्रतिशत प्रभाव होगी, ठीक है, परसेंटेज प्रभाव पूछेगा तभी का है। क्लियर है? समझे? गेम को कैच कर पा रहे हैं? गेम में क्लैरिटी है? हाँ हाँ, परसेंटेज में ही, हाँ परसेंटेज में। क्लियर है? बहुत अच्छा है ये, आपने लिख लिया आज आपको, क्योंकि आगे भी काम आएगा जब हम 2D पढ़ेंगे। 2D में होता है, देखो आपको समझ लेना है। जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, ये कॉपी देखो अच्छी कितनी प्यारी सी कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है। अब ये देखो ये क्या है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल 2D है, ये वैसे तो ये 3D है, पर आगे से अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, 2D है, 2D, ये 2D है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम पढ़ेंगे कब, 2D में पढ़ेंगे। 2D में जब पढ़ेंगे तब बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है, तब ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसको लिख लिया, चलो आगे देखते हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशन के प्रश्न हैं, जैसे कि क्षेत्रफल दे रखा है तो परिधि पूछी है ना, इस तरह से ऐसे प्रश्न है। जब क्षेत्रफल दे रखा है तो परिधि पूछी है, परिधि दे रखी है तो क्षेत्रफल पूछा है, इस तरह के प्रश्न है, ठीक है। कल आपकी क्लास सुबह 8 बजे होगी। कल आपकी क्लास सुबह कितने बजे? 8 बजे होगी, 8 AM पर। ध्यान रखना, कल सुबह आपकी क्लास 8 AM पर होगी। 8 बजे हम शुरू करेंगे इस सेशन को, और तकरीबन 2 घंटे लेने का मेरा मन है। मतलब 10 बजे तक हम इस सेशन को लेंगे। 10 बजे फिर हम अपनी वो वाली क्लास लेंगे जो हमारी चलती है, रात वाली जो होती है वो भी कल सुबह ही होगी, ठीक है। और इस तरह से चलेंगे, तो ये हम करेंगे, ठीक है जी, समझ गए। कल सुबह 8 बजे होगी। YouTube पर एक 18 घंटे की ट्रायंगल की वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। वो पूरा ट्रायंगल है जो हमने यहां पर पढ़ा है, सिर्फ 3 दिन के लिए अपलोड कर रहे हैं उसको आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको पता चले कि कंटेंट रियल में होता क्या है। मैं जब आप लोगों से मिला तो मैंने ये जाना कि आप लोगों को यही नहीं समझ आ रही थी कि अच्छा ट्रायंगल भी 18 घंटे का ट्रायंगल हो सकता है, सिर्फ ट्रायंगल। लोग तो 18 घंटे में पूरा करवा देते हैं सेटअप ही, है ना, मतलब पूरा एडवांस मैथ ही कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसलिए मैंने वो क्लास 3 दिन के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल करवाई है। मैं चाहता हूं आप अपने हर दोस्त को शेयर करें, हर अपने साथी को शेयर करें, ताकि वो उसको देख सकें और मस्त तरीके से उसको समझ सकें। और उसी के साथ साथ, है ना, उसको आपको शेयर करना है अच्छे तरीके से। 3 दिन बाद वो वहां से हट जाएगी, हटा लेंगे हम उसको वहां पे, ठीक है। 3 दिन बाद वो वहां से हट जाएगी। कल सुबह 8 बजे से वो लाइव होगी, मतलब प्रीमियम पे चलेगी। कल सुबह 8 बजे से रात तक चलेगी, ठीक है। तो वो है, वो मैराथन नहीं है, वो ये वाले सेशंस को ही वहां पर लिया है, ठीक है। तो
मैं चाहता हूं आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरह का ये सेशन होता है और किस तरह की चीजें वहां पर मिलती हैं। ठीक है, देना उनको सबको एक बार शेयर जरूर करना। ठीक है, और उन है ना, आपको भी बता रहा हूं आज ही, उन 3 दिनों के दौरान ABHI 50 लगेगा, ABHI 50। ठीक है, अभी 50 लगेगा, ये ध्यान रखना। नहीं, सिर्फ 3 दिन के लिए, वो सिर्फ 3 दिन के लिए, 3 दिन में हट जाएगी। ठीक है, हाँ, सारे स्टूडेंट देख सकते हैं उसको, सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। डाउनलोड करोगे क्या पागल, हट जाएगी वो, 3 दिन में हटा लेंगे उसको। ठीक है, चलिए, क्लियर है, यहां तक समझे? तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन वो सेशन रखा है हमने। ठीक है, आप उसको अपने दोस्तों से शेयर करना। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मस्त तरीके से आप इसको देखेंगे। ठीक है, समझे? चलिए, क्लियर है? हाँ, करवाएंगे उसको भी। ठीक है, चलिए, रात वाली क्लास ले रहे हो ना, पूरा मजा उठा रहे हो ना मस्त तरीके से? ठीक है, चलो ठीक है, फिर रखें आज की क्लास यहीं तक। मिलता हूं फिर आपको कल मस्त बिंदास, सुबह 8 बजे मिलूंगा कल। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं। हाँ, मस्त क्या है, सुबह 8 बजे से कल हम यहां होंगे, वो लोग वहां से शुरू करेंगे। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक। जिंदाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।